हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के नदियों के किनारे स्थित शहर। इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे पेपर में ये नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम देखते हैं, हम बसे शहर पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि गंगा नदी पहली बार पढ़ेंगे और गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कैसे होता है, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और आगे चल के हम जो है फिगर के भी माध्यम से पढ़ने की जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है जो है गंगा की। अब सहायक नदियाँ हम पढ़ते हैं कि गंगा की कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। देवप्रयाग में भागीरथी बाएं से है एवं अलकनंदा दाएं से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, ये है फिगर हमारा, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा। ये जो हमारा बाएं साइड से है ये क्या है? ये देवप्रयाग है, और ये जो दाएं साइड से नदी आ रही है ये है अलकनंदा। और जब ये दोनों नदियाँ एक साथ मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? गंगा नदी। तब ये नदी क्या कहलाती है? गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, जो दाएं साइड से है वो अलकनंदा है, और जो लेफ्ट साइड से बाएं साइड से जो आती है वो है भागीरथी नदी। और जब ये दोनों नदियाँ एक साइड मिल जाएंगी, एक में मिल जाएंगी, तो कौन सा नदी बनाएंगी? जो कि है वो गंगा नदी कहलाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम आगे क्या है हमारा। आगे अब देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा हम फ्रेश माइंड से इसको पढ़ेंगे, जिससे जो चीज़ें हैं हमारे दिमाग में बैठती चली जाएं। पहला है क्या है? हरिद्वार नदी। हरिद्वार नदी नहीं है, हरिद्वार शहर है जिसके किनारे गंगा नदी है। दूसरा है कानपुर शहर है। तीसरा पटना है, और फिर आता है हमारा वाराणसी, और फिर आता है प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे लेकिन अब नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। फिर क्या आता है? फरक्का। फिर आता है हमारा कन्नौज, फिर भागलपुर आता है। एक बार हम फिर से देखते हैं गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। है हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है हमारा, वाराणसी आ जाता है, फिर आ जाता है प्रयागराज, फिर आता है फरक्का, और फिर आता है क्या? कन्नौज, और आता है हमारा भागलपुर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो है हमारा वह है, अब हमारा आ जाता है जो है यमुना नदी। अब हम यमुना नदी के भी बारे में जानते हैं कि क्या है, कैसे है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। 1370 किलोमीटर की सहायक नदी है। और ध्यान रखिएगा, जो हमारी गंगा नदी है वो है कितना? 2525 किलोमीटर की, जिसमें से एक 1370 किलोमीटर की सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है, जो कि यमुना नदी है। ये सबसे लंबी नदी है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये सबसे लंबी है। फिर नीचे आता है, यह बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ से निकलती है, तो ये बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। फिर आता है नीचे, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हिंडन, फिर ऋषिगंगा, फिर चंबल है, फिर बेतावा आ जाता है, फिर केन एवं सिंध है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ भी प्रमुख जो हैं उसको हम जानते हैं क्या है? हिंडन आ जाता है, ऋषिगंगा आ जाता है हमारा, चंबल आ जाता है, बेतवा आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है? केन, फिर आ जाता है हमारा सिंध। एक बार हम फिर से देखते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। हिंडन, फिर ऋषिगंगा, फिर आ जाता है चंबल, फिर हमारा आ जाता है बेतवा, फिर केन, और सिंध आ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जो है हमारा, अब आ जाता है यमुना नदी के किनारे बसे शहर। ठीक है, ये है नई दिल्ली, आगरा, फिर आ जाता है मथुरा, फिर इटावा, फिर प्रयागराज। यमुना नदी मतलब के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? नई दिल्ली है, आगरा है, फिर हमारा आ जाता है मथुरा, फिर इटावा, फिर प्रयागराज। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आगरा की जो ताजमहल है आगरा में, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं जो हमारा आ जाता है, अब हम जानते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। पहला है जबलपुर, फिर भारुच है जो कि गुजरात में स्थित है,
नर्मदा नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? ये ध्यान रखिएगा, दो ही हैं। पहला है जबलपुर, फिर है भरूच, जो कि गुजरात में भरूच पड़ता है। जबलपुर भरूच। ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे, जो है हमारा वो आ जाता है। अब फिगर के माध्यम से भी जानेंगे, जिससे हमें चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। ठीक है, अब गोमती नदी आ जाती है हमारी। गोमती नदी के किनारे बसे शहर, तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? लखनऊ है हमारा और जौनपुर है। अब हम देखते हैं कि ये जो गोमती नदी है कहाँ से कैसे निकलती है, कैसे जाती है। ये है लखनऊ, ये देखिए, ये जो ग्रीन है ये हमारी गोमती नदी है, और जो यहाँ पे रेड आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, वो हमारा जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि आ जाता है कानपुर, इटावा आ जाता है, अलीगढ़ आ जाता है, फिर न्यू दिल्ली आ जाता है। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, जो है हमारा वो क्या है, अब वो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे शहरों के नाम। ठीक है, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर बसे हैं। पहला है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी आ जाता हमारा, सुकोवा घाट। कौन सा है? ध्यान रखिए, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और सुकोवा घाट। अब हम इसको फिगर के माध्यम से जानते हैं, जिससे हमें ध्यान रहे चीज़ें। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, दिख रहा होगा आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये है जो ब्लू कलर की है, ये लाइनिंग बनी हुई, ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। और इधर से आके कहाँ पे मिल जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? देखिए, ये है हमारा चाइना है, और फिर हमारा क्या आ जाता है? तेजपुर, और फिर हमारा आ जाता है पासीघाट, और ये है मतलब ध्यान नहीं, साफ नहीं हो रही है चीज़ें, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो है हमारा क्या है? चंबल नदी के किनारे बसे शहर। अब चंबल नदी के बारे में जानते हैं। चंबल नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? हमारा पहला जाता है कोटा। कोटा किस नदी के किनारे बसा है? ये चंबल नदी के। एक यूपीएसआई में 2018 में शायद ये पूछा गया था कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? कोटा है। फिर आ जाता हमारा ग्वालियर। ये ग्वालियर और कोटा किस नदी के किनारे बसे हैं? ये चंबल नदी के किनारे बसे हैं। और यहाँ पे अब चीज़ें आ जाती हैं, ये फिगर है, देख लीजिएगा इसको, फिगर बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। ये जो येलो कलर का है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा चंबल नदी आ जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, हमारा जो है वो है क्या है? अब हम जानते हैं महानदी के किनारे बसे शहरों के बारे में। ये हमारी महानदी है, ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। ये महानदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? पहले जान लेते हैं कि ये महानदी के बारे में कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। पहला है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है लग रहा है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, और बहती कहाँ है? उड़ीसा में। फिर देखते हैं महानदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। पहला है कटक। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा संबलपुर। कटक आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है संबलपुर। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह नदी छत्तीसगढ़ से निकलती हुई और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, जो है हमारा वो है क्या है? अब हम जान लेते हैं, अभी तो पढ़ लिए हैं, अब जानते हैं। इधर हमारा है शहरों के नाम, जो शहर है उसका नाम है, फिर इधर है नदी के नाम। ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब ये हमारी ताप्ती है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सूरत। ठीक है, एक बार ऐसे मतलब ऐसे ही नॉर्मल जानने की कोशिश करिएगा कि सूरत क्या हमारी तप रही है, सूरत तप रही है। ठीक है, इसका मतलब ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। हमको किसी को अवहेलना करने की कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही माइंड में रह चीज़ें, इसलिए बोल रही हूँ। फिर नीचे आ जाता है यमुना नदी। जो यमुना नदी है, इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? हमारा आ जाता है आगरा, दिल्ली आ जाता है, फिर मथुरा आ जाता है, इटावा आ जाता है। क्या आता है? आगरा, दिल्ली, मथुरा, फिर इटावा आ जाता है। फिर नीचे देखते हैं क्या है? गंगा नदी हमारी। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? कानपुर आ जाता है, भागलपुर आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, फिर फरक्का आ जाता है, कन्नौज आ जाता है, हरिद्वार आ जाता है, फिर मिर्ज़ापुर आ जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा शहरों के पास बसी है ना। कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज, फरक्का, फिर कन्नौज, हरिद्वार, मिर्ज़ापुर। फिर नीचे देखते हैं हमारा क्या है? गोमती नदी। गोमती नदी के भी किनारे
केवल 2 शहर बसे हुए हैं, जो कि है लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर। लखनऊ तो याद ही होगा सबको, जौनपुर थोड़ा माइंड में रखिएगा, जौनपुर। फिर नीचे आता हमारा सरयू नदी। जो सरयू नदी है, यहाँ भगवान राम की नगरी है, ऐसा भी लोग कहते हैं, और है, कहते नहीं है भगवान राम की नगरी है सरयू नदी। इसके किनारे सरयू नदी कौन से शहर के किनारे बसी हुई है? वो है अयोध्या की। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो है, फिर आगे आ जाता है हमारा जो है ये इधर नदी है। ठीक है, इधर हमारा क्या है, इधर नदी लिखी हुई है और उधर शहर लिखे हुए हैं। तो नदी क्या है? क्षिप्रा। ये क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। फिर नीचे आ जाती है साबरमती। साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? ये है अहमदाबाद। ठीक है, इधर नदी है, इधर शहर है, इधर फिर झेलम है। फिर झेलम नदी के किनारे ये श्रीनगर लिखा है। ठीक है, श्रीनगर बसा हुआ है। ऐसे भी करेंगे, श्रीनगर क्या कर रहा है? झेल रहा है। श्रीनगर हमारा क्या कर रहा है? झेल रहा है, मतलब झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। फिर नीचे आ जाता है चंबल। जो चंबल नदी है, ये कौन कौन से शहर के किनारे बसी हुई है? पहला है कोटा, फिर आ जाता है हमारा ग्वालियर। कोटा आ जाता है और ग्वालियर आ जाता है। फिर है मूसी नदी। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हैदराबाद आ जाता है हमारा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है हमारा, वो है वैगई। वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मदुरई। फिर आ जाता है हमारा फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गया, जो कि बिहार में पड़ता है। तो गया कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? फाल्गु नदी के किनारे। फिर नीचे आ जाता है गंगा, यमुना और आ जाता है सरस्वती। इसको संगम बोलते हैं, त्रिवेणी भी बोलते हैं, इसको संगम बोलते हैं, जो कि प्रयागराज में ये नदियाँ आके मिलती हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? मिलन कहाँ पे होता है? प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद को पहले नाम था, अब तो प्रयागराज हो गया। फिर आता हमारा नायल। नायल नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोयम्बटूर। ध्यान रखिएगा, नायल नदी के किनारे कोयम्बटूर बसा है। फिर आता है मूलामुथा। मूलामुथा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? पुणे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो है, एक बार हम फिर से जल्दी से देख लेते हैं जिससे हमें चीज़ें माइंड में रहे। हमारा आ जाता है, इधर शहर का नाम है, इधर नदी का नाम है। इधर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी सूरत के किनारे बसी हुई है। ऐसे बोले थे ना कि सूरत तप रही है। ठीक है, तो ताप्ती नदी सूरत के किनारे बसी हुई है। फिर यमुना नदी आ जाती है। यमुना किस शहर के किनारे है? आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा। यमुना आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा। ठीक है, फिर नीचे आ जाता हमारा गंगा नदी। गंगा नदी बहुत सारे शहरों के किनारे बसी हुई है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना होगा। क्या है? कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज, फरक्का, मिर्ज़ापुर, हरिद्वार और कन्नौज। क्या आता है? कानपुर, भागलपुर, फिर प्रयागराज, फिर फरक्का, फिर कन्नौज, हरिद्वार, मिर्ज़ापुर। ठीक है, फिर नीचे आ जाता है हमारा जो है गोमती नदी। अब गोमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? लखनऊ तो याद ही होगा सबको, और जौनपुर भी थोड़ा माइंड में रखिएगा, जौनपुर। सरयू नदी, अयोध्या। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम हमारा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। साबरमती, अहमदाबाद। झेलम, श्रीनगर। श्रीनगर झेल रहा है। ठीक है, और चंबल नदी कोटा और ग्वालियर के किनारे है। मूसी नदी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, जो ये अहमदाबाद है इसके किनारे साबरमती नदी है, और ये जो हैदराबाद है इसके किनारे मूसी नदी है। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं बगल में, क्या हमारा वैगई नदी। वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? मदुरई। फिर फाल्गु नदी, फाल्गु किनारे गया, बिहार, जो कि में बिहार में पड़ता है। फिर आता है गंगा, यमुना, सरस्वती। ये जो त्रिवेणी संगम है, ये कौन से स्थान पे, कौन से जगह पे आके मिलती है? तो ये हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद। नायल नदी कोयम्बटूर। फिर आता है मूलामुथा, पुणे। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और हमको कैसा लगा क्लास बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक लेके आएँ इसका भी बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।